हाँ, प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैथमेटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। लघुत्तम समापवर्त क्या है, कैसे इसके प्रश्नों को हल करेंगे, इस पर हम विधिवत चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, इसका हम सूक्ष्म विश्लेषण भी करेंगे। हर शब्दों का विश्लेषण करके चर्चा करेंगे ताकि आपको 100% समझ में आ जाए। 100%, 100% का मतलब 100% समझ में आ जाए। तो देखो, यह लघुत्तम समापवर्त जो शब्द है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक लघुत्तम है और दूसरा समापवर्त। जब हम इसका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो हम पाएंगे कि लघुत्तम का क्या अर्थ होता है। मैं यहाँ लिख के आपको समझा रहा हूँ। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। क्या होता है? सबसे छोटा, मतलब लीस्ट, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं लीस्ट, सबसे छोटा। और समापवर्त शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। आप देखो यहाँ पे, समापवर्त शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, समान प्लस अपवर्त। समान का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। समान का मतलब होता है कॉमन। कोई कॉमन क्या चीज़ होता है, अभी मैं चर्चा करने वाला हूँ। अपवर्त का क्या मतलब होता है? जैसे 2 का अपवर्त निकाल रहा हूँ, 3 का अपवर्त निकाल रहा हूँ, तो 2 का अपवर्त कैसे निकालेंगे? किसी को पता है? क्या नाम है आपका? राकेश जी, बोलिए। स्टैंड अप। अपवर्त का नाम सुने हैं कभी? नहीं। अपवर्त बहुत सिंपल है, दिस इज वेरी सिंपल। अपवर्त अभी मैं बताऊंगा तो आप तुरंत चौंक जाएंगे। बैठिए, देखिए। अपवर्त का मतलब होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूं। अपवर्त का मतलब ये होता है, जैसे 2 का अपवर्त निकाल रहा हूं, तो 2 का टेबल तो हमको लगता है कि सबको याद होगा। तो 2 का टेबल ही अपवर्त है। जैसे 2 का अपवर्त क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10 डाट डाट डाट, ऐसे आप जानते हैं। तो 2 के अपवर्त कितने हो गए? 2, 4। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। आपसे सवाल पूछ दिया जाए तो क्या जवाब देंगे? 2 के प्रथम 5 अपवर्त लिखना है तो शुरू से 2 का टेबल शुरू से स्टार्ट करके और 5 तक लिख दीजिए। यानी 2, 4, 6, 8, 10। देख रहे हो? और इसको काउंट कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? इसी तरह से अगर 4 का अपवर्त निकाल रहा हूं तो क्या होगा? यहाँ अपवर्त लिख देते हैं, 4 का अपवर्त। 4 का अपवर्त हो गया 4, बोलो, 8, 12, 16, 20, 24। अब आपसे पूछ दिया जाए कि 4 के प्रथम 6 अपवर्त लिखो, तो 4 का टेबल 6 बार लिख देंगे, 6 टाइम। 4, 8, 12, 16, 20, 24। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो लघुत्तम समापवर्त क्या निकालेंगे और कॉमन का क्या मतलब होता है, ये समझना है। कॉमन का मतलब, जैसे हम एक संख्या ले रहे हैं, अभी तक एक बार और रिवाइज करते हैं। अभी तक हम आपको बताए कि लघुत्तम का क्या अर्थ होता है, सबसे छोटा।
और समापवर्त का क्या मतलब होता है? समापवर्त शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, समान प्लस अपवर्त। ओके। और समान का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों ग्रुपों में समान अंक हो। जो अपवर्त का मतलब होता है उस संख्या का टेबल। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, लघुत्तम कैसे निकालेंगे, और आपको बताएं कि लघुत्तम निकालने की दो विधियां हैं। कौन कौन सी विधि है? लघुत्तम निकालने, लघुत्तम ज्ञात करने की विधियां। हाउ टू फाइंड एलसीएम। लघुत्तम को अंग्रेजी में एलसीएम भी कहते हैं। संक्षेप में अगर लिखना हो तो क्या बोलेंगे? एलसीएम। लिस्ट का पहला अक्षर एल लेंगे, कॉमन का पहला अक्षर सी और मल्टीपल का पहला अक्षर एम लेंगे। अंग्रेजी में लिखना हो तो एलसीएम लिखेंगे, और हिंदी में लिखना हो शॉर्टकट में तो लॉ और सौ लिख देते हैं। बस इतना ही से काम चल जाता है। अंग्रेजी में लिखना हो तो इसी को एलसीएम लिख देंगे। ये भी बात आप समझ गए। अब हम एग्जाम्पल लेकर के अब दूसरी चीज हम बताने जा रहे थे कि ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं। तो पहली विधि है गुणनखंड विधि। क्या, कौन सी विधि है? इसको बोलते हैं फैक्टर मेथड। और दूसरा विधि जो सबसे इम्पॉर्टेंट विधि है उसको कहते हैं, इसका प्रयोग लगभग सभी लोग करते हैं, भाग विधि। और ये बहुत इजी भी है, तो इसको बोलेंगे डिवीजन मेथड। तो अभी हम क्या नाम है, गुणनखंड विधि की चर्चा करने जा रहे हैं। आप देखिए कैसे गुणनखंड विधि से हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। हाउ टू फाइंड एलसीएम बाय फैक्टर मेथड। पे अटेंशन ऑन ब्लैक बोर्ड। जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक 4 लेते हैं और एक लेता हूं मैं 18 लेते हैं। 18 नौ लेकर के थोड़ा सा इजी लेते हैं, 5 लेते हैं। ठीक है। तो 4 और 5 का, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक बार फिर लिखता हूं मैं, 4 और 5 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहीं पे हम एक हल लिख देंगे जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। SOLUTION। हल को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। अब हम 4 का क्या करेंगे, 4 ऐसे लिख लेंगे और 4 का अपवर्त निकालेंगे। 4 का अपवर्त, आपको पता है 4 का टेबल याद है? बोलो क्या क्या होगा, बोलती जाओ, खड़ी हो, स्टैंड जाओ। क्या होगा? 4 का टेबल बोलो। 4 और 8 और 16। इसके बाद 20 के बाद 24 के बाद बोलो 28। अब ऐसे डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है। अब तुरंत अब 5 का भी निकालना है चूंकि, तो यहीं नीचे हम लिख देंगे 5 का अपवर्त। तो 5 का टेबल हम लिखेंगे। 5 का टेबल लगभग सबको याद है, बैठ जाओ, बोलो रितु। 5 10 15 20 25 30 कितना? अब ऐसे डॉट डॉट कर दो, बैठ जाओ। अब आप देख रहे हो आपके सामने क्या है, 4 का अपवर्त 4 8 12 16 20 24 28 ऐसे बढ़ता जाएगा।
और 5 का अपवर्त क्या होगा? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब हम एक चीज़ इसमें सर्च करेंगे, जैसे 4 का अपवर्त है, 5 का अपवर्त है। अब एक ऐसी संख्या हम सर्च करेंगे दोनों के बीच में, जो देखेंगे ऐसी संख्या हो जो दोनों में हो। जैसे 4 और 5 को कैरी करें हम, तो 4 इसमें है तो 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 5 यहाँ है तो इसमें नहीं है। तो इसी तरह हम उस संख्या को सर्च करेंगे जो दोनों में हो, कॉमन हो, जो दोनों में हो। जो संख्या होती है, एक ही संख्या जो दोनों में है, दोनों में हो, वही कॉमन होगा। तो यहाँ देखो 8 इसमें है, इसमें 10 है, तो दोनों में नहीं है, न इसमें है न इसमें है। इसी तरह से 12 को सर्च करेंगे, 15, 16। अब यहाँ देखो 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी है। ओके, तो यहाँ 20 को हम क्या करेंगे? ऐसे कर देंगे। ठीक, अब इस तरह से क्या करेंगे? 20 का जो, हाँ स्टार्ट करिए। ओके, इसके बाद यहाँ देखो 4 का जो अपवर्त है वह 20 ऐसा अपवर्त है, 20 इसमें भी है, और 5 का अपवर्त, 20 एक ऐसी संख्या है जो दोनों का अपवर्त है। जो दोनों का अपवर्त होगा उसी को क्या कहेंगे? कॉमन। तो यहाँ पे ऐसा अपवर्त जो दोनों में हो उसी को क्या कहते हैं? समापवर्त। क्या कहेंगे? समापवर्त। समापवर्त का मतलब कॉमन अपवर्त। जो ऐसा अपवर्त 20 एक ऐसी संख्या है जो किसका अपवर्त है? 4 का भी अपवर्त है और 5 का भी अपवर्त है, और दोनों में कैरी कर रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। इसलिए हम इसी को लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 और 5 का समापवर्त। समापवर्त का मतलब आपको बताया है जो कॉमन अपवर्त होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? 20। एक चीज और आपको स्पष्ट कर दें कि ऐसे अगर 4 का अपवर्त लिखते जाओगे तो लास्ट वाला क्या आएगा? लास्ट में 10 टाइम लिखोगे 4 का अपवर्त, प्रथम 10 लिखोगे तो 40 आएगा। इसमें भी लास्ट में एक ऐसा अपवर्त आएगा, क्या नहीं, इसमें भी 5/40, 35 के बाद अगला अपवर्त क्या है? 40 है। इसमें हम बढ़ा देते हैं। 28 के बाद क्या होगा बोलो? 32 के बाद 36, 36 के बाद 40। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ एक अपवर्त और भी मिल रहा है, 40, यहाँ भी 40 मिल रहा। तो 4 और 5 के अगर कई अपवर्त लिखना हो, समापवर्त, तो एक 20 होगा और एक 40 होगा। ऐसे और भी अपवर्त मिलेंगे अगर आगे इसको इंक्रीज करेंगे तो समापवर्त। मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे कहने का मतलब ये है कि जो 4 का अपवर्त है, जैसे 20 संख्या है, अब 5 के अपवर्त में भी 20 है। इसी तरह जब हम आगे बढ़ाए 10 तक 4 का अपवर्त लिखे, प्रथम 10, तो लास्ट में 40 आ रहा है, 4 दाम 40, और इसमें भी 5/40। तो 2 अपवर्त मिल गया कि नहीं? 2 समान अपवर्त मिल गया, 2 कॉमन अपवर्त मिल गया, 20 और 40। ठीक, अगर इसको हम और आगे स्टेप तक बढ़ाएं, 40 के बाद 44 होगा, तो और भी समान अपवर्त मिलते जाएंगे। अब आपको ये बताना है कि हम कम से कम दो समापवर्त निकाल लिए यहाँ, 20 और 40। तो अब इसमें यह देखेंगे कि जो 20 है और 40 है, इसमें सबसे छोटा अपवर्त कौन है? बोलो। सबको मालूम है 20, आपका उत्तर 20 होगा। तो इसी को हम लघुत्तम समापवर्त कहें। जैसा कि परिभाषा में क्या कहा है? क्या? तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए लघुत्तम समापवर्त्य बराबर यहाँ पे लिख देंगे 20। लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा, और समापवर्त माने जो कॉमन अपवर्त हो, जो दोनों में। तो सबसे छोटा 20 और 40 में आप देख रहे हो सबसे छोटा 20 है। तो जो सबसे छोटा होगा, कितना भी हम समान अपवर्त निकाल रहे हैं,
जो सबसे पहला अपवर्त होगा, सबसे छोटा समान अपवर्त होगा, उसी को हम लघुत्तम समापवर्त कह देंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 20 और 40 का लघुत्तम समापवर्त 4 और 5 का लघुत्तम समापवर्त क्या हो गया, 20 आ गया। और इसी को हम भाग विधि से भी निकालेंगे, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और ये बात अगर आपको समझ में आता है, पसंद आता है, तो इसको लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो अपने सहपाठियों में, अपने मित्रों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।